चलिए शुरू करते हैं। 26 साल के बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या कर दी गई है। बेरहमी के साथ चाकुओं से गोद गोद कर हर्षा को आखिरकार मार डाला गया। सवाल है कि क्या इस देश में तालिबान स्टाइल वाली हत्या का खेल शुरू हो चुका है? हिजाब का विरोध करने पर कट्टर जिहादियों ने हर्षा को मार डाला। फलक पे पहले आपके पास आना चाहता हूं, क्या आपको लगता है ये जो निर्मम हत्या की गई है तालिबान स्टाइल के अंदर, ये गलत हुआ है? देखिए, आप बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते कि हिजाब के नाम पर तालिबानी हत्या हुई है। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप ऐसा स्टेटमेंट दिए। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से हुआ नहीं, पुलिस इंक्वायरी हुई नहीं और आप बोल रहे। तो दोस्तों स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और डिबेट को लास्ट तक देखिएगा तो मज़ा आएगा। चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को चालू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए डिबेट को चालू करते हैं और साथ में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 26 साल के बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या कर दी गई है। बेरहमी के साथ चाकुओं से गोद गोद कर हर्षा को आखिरकार मार डाला गया। सवाल है कि क्या इस देश में तालिबान स्टाइल वाली हत्या का खेल शुरू हो चुका है? हिजाब का विरोध करने पर कट्टर जिहादियों ने हर्षा को मार डाला। फलक पे पहले आपके पास आना चाहता हूं, क्या आपको लगता है ये जो निर्मम हत्या की गई है तालिबान स्टाइल के अंदर, ये गलत हुआ है? देखिए, आप बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते कि हिजाब के नाम पर तालिबानी हत्या हुई है। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप ऐसा स्टेटमेंट दिए। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से हुआ नहीं, पुलिस इंक्वायरी हुई नहीं और आप बोल रहे हैं कि हिजाब के नाम पर तालिबानी हत्या। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? पुलिस इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, पुलिस इंक्वायरी होने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि किस वजह से मारा गया, किस वजह से हत्या की गई, किसने किया, क्यों किया। उससे पहले आप ऐसे बयान नहीं दे सकते अमीश देवगन जी। ये लोग संविधान की बहुत बात करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, हाई कोर्ट संविधान के अंडर आता है ना। अरे हाई कोर्ट आप गए थे ना कि हमें हिजाब की अनुमति दी जाए। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने आपको इंटरिम रिलीफ नहीं दिया। हाई कोर्ट की 3 जज बेंच ने आपको इंटरिम रिलीफ नहीं दिया। उन्होंने स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया कि जब तक हम किसी फैसले पर नहीं पहुंचते आप हिजाब पहन के स्कूल नहीं जा सकते। अब ये संविधान का मातम करने वाले मुझे इस बात का जवाब दें कि जब हाई कोर्ट ने कह दिया नहीं जा सकते और तुम संविधान का मातम करते हो, जब तक हाई कोर्ट किसी फैसले पर नहीं पहुंच रहा, तुम रोज हिजाब पहन के प्री यूनिवर्सिटी स्कूलों के सामने जाके तमाशा क्यों कर रहे हो, नारेबाजी क्यों कर रहे हो, जबरदस्ती अंदर घुसने की बात क्यों कर रहे हो? तुम ही गए थे ना हाई कोर्ट, हम तो नहीं गए थे, भाजपा तो नहीं गई थी। यानी इसका मतलब यह हुआ कि हम संविधान के दायरे में हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन अगर हाई कोर्ट हमें परमिशन नहीं देगा तो हम दादागिरी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, माहौल खराब करेंगे। सुनो पहले पूरी बात सुनो। फायदा वाला, आपने हिजाब डाला हुआ है, किसी ने आपको बहस में रोका नहीं? रोका। आप टेलीविजन पे आइए, आप अपने मोहल्ले में जाइए, आप अपने काम पे जाइए, आपको जहां हिजाब डालना डालिए, लेकिन स्कूल के अंदर हिजाब की वकालत करते करते कत्ल तक हो गई है कहानी। रोकने की हिम्मत नहीं है, कत्ल तक हो गई है। कोर्ट ने तो यह कह दिया ना कि कोई भी धर्म वाला अपने धार्मिक चिन्ह पहन के नहीं आएगा। उसने सिर्फ हिजाब के लिए नहीं रोका है, सारे धर्मों को रोका है, मगर उसके बावजूद अड़ेंगे यही कि हमें कोर्ट का डिसीजन नहीं मानना है, प्रोसीडिंग के दौरान भी नहीं मानना है, और फिर कहेंगे संविधान की दुहाई की बात। चलिए जिन मामलों में जजमेंट हो गया उसमें मान लिया क्या? अफजल गुरु के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, तब भी कहा जाता है कि अफजल के साथ गलत हुआ। याकूब मेनन में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, वो गलत हुआ। राम जन्मभूमि पे दे दिया, नहीं उसके बाद बाबरी मस्जिद हमारे दिल में है। तो आपको तो मानना नहीं है, चाहे जांच हो रही हो, जांच चल रही हो, जांच नहीं हुई हो, जांच कंप्लीट हो गई हो, न्यायालय पूरा हो गया हो, तो बात। सिखों की पगड़ी भी तो बैन नहीं कर रहे ना। जैसा सिखों की पगड़ी उनके मजहब में जरूरी है, वैसी हिजाब हमारे मजहब में जरूरी है, जो कि बैन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एमएलए ने कहा कि हर मुसलमान के सिर पर मैं तिलक लगवा दूंगा, अगर फिर से जीत गया तो हिजाब निकाल दूंगा। हर जगह मुसलमान औरतों को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, उनका हिजाब खींच के धक्के दे रहे, मार रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा बोलती है कि सिर्फ हिजाब घर में पहनो, बाहर नहीं। क्या ऐसे बयान देना सही है? भगवा लहरा देंगे। अमीश भाई, ये लोग इस्लाम और हिजाब की बहुत दुहाई देते हैं,
बहुत दुहाई देते हैं। अभी मोहतरमा ने भी बोला कि कुरान में वो लिखा है कोई हमारा हिजाब नहीं हटवा सकता वगैरह वगैरह। एक बड़ा रेलेवेंट सवाल पूछ रहा हूं इस्लाम की नजरिए से। अमीश भाई, क्या महिला को यह अधिकार है कि वो हिजाब पहन के पूरा मेकअप करे, लिपस्टिक लगाए और टीवी पर आए और अपना पूरा चेहरा दिखाए इस्लाम की नजर से? क्या इस्लाम इस मेकअप की इजाजत देता है? क्या इस्लाम इस लिपस्टिक की इजाजत देता है? क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि हिजाब पहनकर तुम पूरे मुंह पर मेकअप करो और तुम टीवी पर आओ और तुम समाज में जाओ? नहीं देता इस्लाम इसकी इजाजत। लेकिन ये लोग इस्लाम को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। फ्रीडम ऑफ चॉइस है, मैं कुछ भी करूं। वो कौन होते हैं बोलने वाले? मैं हिजाब करूं ना करूं, मैं मेकअप करूं ना करूं, वो इस्लाम के नजरिए से ये अलाउड नहीं है। को शर्म नहीं आ रही है? बेशरम आदमी मेरे कैमरे पे मेरे मेकअप पर वो सवाल उठाता है, वो कौन होते हैं? मैं कुछ भी करूं, तुम्हारा क्या हक बनता है? इतने गिरी हुई बातें करते हैं नेशनल टेलीविजन। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम इस मेकअप की इजाजत नहीं देता। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। नो नो नो, आप झूठ बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं। इस्लाम इसकी शर्म नहीं आती है महिला के मेकअप के ऊपर कमेंट करने के लिए? आप इन्हें रोक नहीं सकते? आप न्यूट्रल रहिए ना, इनको समझाइए कि इतनी गिरी बातें कर रहे हो, बेशरम आदमी। इस्लाम और जिस तरीके से हिजाब को जोड़ा जा रहा है इस घटना के साथ, देश भर की लाखों मुस्लिम बेटियों की जिंदगी पे खतरा आ गया है। अच्छा, उनके आबरू इज्जत पे खतरा हो चुका है। इसलिए बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। एक गैर जिम्मेदाराना बयान, एक घटिया बयान, इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये रावण की तरह कौन हंस रहा है? मुस्लिम बेटियों को आप खतरे में ला करके रावण की तरह, शर्म आती है? बिल्कुल निर्लजता और बेशर्मी का मुजाहरा है ये। एक मुस्लिम बेटी के लिए आपके, अरे बेटी किसी के भी हो, बेटी होती है। आप कैसे उसको यहां से एसिड डालने वाली बात का आइडिया दे सकते हैं? लोगों को बलात्कार के बारे में बोल सकते हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, सॉफ्ट स्टैंड ले रहे हैं आप। एक बेटी की इज्जत खतरे में आ गई है, आपने हिजाब से इस हत्या को जोड़ दिया। लाखों बेटियां इस देश की आज खतरे में आ गई है। शर्म नहीं आती? घटिया आदमी, तुम रावण की औलाद हो क्या? रावण की औलाद है तुम, तुम्हारी भी बेटी होगी। लानत है तुम जैसे लोगों पर। अब पूरे देश की मां बेटियों को थूकना चाहिए इसके मुंह पर। ये थूकने के काबिल है। देखिए, एक तो मेरे शोएब भाई ने बोला कि इनके मुंह पर थूकना चाहिए। भाई देखिए अमीश भाई, शोएब भाई मेरे मुंह पर थूक लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस किसी हांडी में किसी खाने की प्लेट में ना थूकें, बस इतना रहम करें। मेरे मुंह पे थूक लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गजब बेइज्जती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसा वीडियो देखने के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए और ऐसा नए डिबेट वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।